अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये आप लोगों को मैं करवा रही थी ग्रामर के हवाले से, इसम की इकसाम के हवाले से। आप देखें, ठीक है। सबसे पहले मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को बेटा? बेटा वो ये जो है ना, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आपको इसके हवाले से भी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, ठीक है। अभी ये मैं आप लोगों को एक पेपर भी शेयर करूंगी, ये थोड़ा सा आप कर लें और उसके बाद मुझे आप लोगों ने बताना है कि उसके अंदर कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स आप देंगे, ठीक है। पहले आप ये चीज़ें करेंगे, उसके बाद बेटा आप लोगों को मैं एक एमसीक्यूज भी शॉर्ट या किसी भी फॉर्म में आपको करवाया करूंगी, ठीक है। इसम के इस्तेमाल के लिहाज से बेटा चार किस्में हैं: इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। अब बेटा देखिए, इसम अलम वो इसम जो किसी शख्स की खास नाम को जाहिर करे, जैसे बेटा मशरिक, गालिब, यानी यहाँ पे मिट्ठू, इब्ने कासम, शमसुल उलमा। इसम अलम की मजीद पांच किस्में, ये मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ। खिताब जो होता है बेटा, ये वो इसम मारफा है जो किसी खूबी की वजह से किसी को हुकूमत की वजह से दिया जाता है, जैसे शायर मशरक कहा गया अल्लामा इकबाल को, खान बहादुर, रुस्तम जमा। फिर इसी तरह से लक़ब जो होता है ना, ये कौम की तरफ से दिया जाता है, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, कायद आज़म, कायद मिल्लत। फिर तखल्लुस की बात बेटा की जाती है, वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्ला खां गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इन मिसालों में बेटा ज़ौक़, गालिब और खाली जो है ना, ये बतौर तखल्लुस इस्तेमाल हुए नाम। कुनियत ये वो इसम है जो माँ बाप, बेटे या किसी और ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए। खास तौर पे बेटा अरब में ये नाम जो है इब्ने मरियम, अबुल कासम, अबू तराब, इब्ने खिताब, ये बेटा हजरत उमर की कुनियत है इनके वालिद खिताब की वजह से। इब्ने मरियम हजरत ईसा की कुनियत है, इनकी वालदा हजरत मरियम की वजह से। अबुल कासम जो है ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, उनके बेटे हजरत कासम की वजह से। अब इसी तरह से बेटा देखिए उर्फ वो इसम है जो या तो वालदैन बचपन ही इसे प्यार की वजह से नाम रख देते हैं, या फिर किसी खामी या खूबी की वजह से असल नाम बिगड़कर किसी नाम के तौर पर मशहूर हो जाता है। जैसे आप बच्चों के बहुत बहुत सारे क्लास फेलोज के नेम्स भी आप लोगों ने रखे होते हैं, चंदा, मून, जावेद से जीदा, रशीद से रशीदा या शीदा। फिर इसी तरह से बेटा इसम जमीर जो है ना, वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो, जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया। अब इस मिसाल में देखें बेटा, इस और वो दोनों इसम ज़मीर हैं जो कि नदीम के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। जिस नाम की जगह इसम ज़मीर इस्तेमाल होते हैं बेटा, इस नाम को मुरज्जा कहते हैं। इसके अलावा वो और ये बतौर ज़मीर वाहिद गायब भी इस्तेमाल होते हैं। इस हालत में इन्हें ज़मीर इशारा कहते हैं। फिर बेटा इसी तरह से इसम मौसूल को देख लें। वो इसम है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर इसके कोई भी मानी वाजे ना हो, इसम मौसूल कहलाते हैं, जैसे जो जो कोई, जिस, जिससे, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज वगैरह, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसम इशारा है। वो इसम है जिसमें किसी तरफ इशारा किया जाए। इसम इशारा ये है वो और ये। दूर की चीज के लिए वो इस्तेमाल होता है, जबकि करीब की चीज के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है बेटा, उसे मुशार अलैह कहते हैं, जैसे वो लड़का, ये किताब। यहाँ वो और ये जो है ये इसम इशारा है, जबकि लड़का और किताब मुशार अलैह है। अब इसी तरह से बेटा एक और आपका एसएलओ है कि कलाम यानी उसमें कितनी इकसाम है। दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब या कलाम की दो किस्में हैं बेटा, कलाम नाकस और कलाम ताम। अच्छा, आप में से बेटा मुझे कोई बता सकता कलाम नाकस या मुरक्कब नाकस किसको कहा जाता है? आप लोगों को बेटा आइडिया है तो आप बता सकते हैं। मरियम आप बताएं बेटा। वो कहने वाला है जी बेटा पूरी बात जी जी। वो कलाम या मुरक्कब, ये मुरक्कब इसका नाम इसलिए भी है कि ये बहुत सारे लफ्जों का मजमू। जी आपकी बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही, माइक का प्रॉब्लम लग। पूरा ना हो और अभी भी बेटा आपकी बेटा वॉइस क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। पूरी जी। बात भी समझना है। अच्छा चलें, बहरहाल बेटा देखें, वो कलाम या मुरक्कब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और सुनने वाले को पूरी बात समझ ना आए, कलाम नाकस कहलाता है। जैसे तेज घोड़ा, नेक आदमी, राह दिन, इन बातों से बेटा कहने वाले का मकसद पूरा नहीं हुआ और ना ही सुनने वाले को पूरी बात समझ आई कि तेज घोड़ा है तो किसका है, नेक आदमी है तो कौन है, रात और दिन के हवाले से कोई बात क्लियर समझ नहीं आ रही।
लेकिन कलाम नाकस में वो कलाम या मुरक्कब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को पूरी बात समझ आ जाए, कलाम ताम कहलाता है। जैसे देखें, जब नेक, कौन नेक है? सईद नेक है। असलम आया, ये घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखें ना, ये बेटा क्लियर हो रही है ये चीज। अब कलाम ताम की मजीद दो इकसाम है, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया, और ये बेटा आप नाइन्थ क्लास में कर चुके हैं, 9th 10th में। हर जुमले के बेटा दो हिस्से होते हैं, मसनद और मसनद अलैह। मसनद अलैह हमेशा इसम ही होता है, जबकि मसनद इसम या फेल हो सकता है। बाज जुमलों में मसनद अलैह को मुब्तदा भी कहा जाता है, और इसी तरह मसनद को बाज जुमलों में खबर भी कहा जा सकता है। अब बेटा जुमला इंशाइया कौन सा जुमला होता है? ये बेटा 9th किसी तरफ में। इशारा चाहिए। वो जी जुमला जो फेल अमर फेल नहीं सवाल तमन्ना पाई जाए। हाँ जी। बेटा इसमें होता है कि किसी काम करने का आपने अमर यानी काम, हुक्म देना। नहीं होता है मना करना, किसी चीज से रोकना। और जुम सवाल या नहीं जुमले, ये बेटा तमन्नाई नदाइया, किसी को पुकारना, यानी तू सबक पढ़। ये कौन सा जुमला बना आपका? कौन सा फेल है? हुक्म दिया गया है ना बेटा, फेल अमर। असलम शरारत ना कर, ये फेल नहीं आ गया। क्या सईद ने किताब पढ़ ली? क्वेश्चन है, सवालिया है। अच्छा, यहाँ बेटा एक गलती बच्चे करते हैं, इस्तफहामिया भी आता है, सवालिया को इस्तफहामिया भी कहा जाता है। काश मैं मेहनत करता। अब आप देखिए, काश जो है ना, इसमें एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, ठीक है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट आप देखें, आपका बेटा जुमला खबरिया, ऐसा जुमला जिसमें किसी भी बात की खबर दी जाए और इस जुमले के बोलने वाले को झूठा या सच्चा कह सके। अब जुमला खबरिया की बेटा मजीद दो किस्में हैं, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया। ये बेटा आपको इसके छोटे छोटे पॉइंट्स का पता होना चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से। ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। जैसे देखें, सईद नेक है, इस जुमले में नेक इसम सिफ्त है और सईद इसम है। जुमला इस्मिया की रो बेटा, इसमें देखिए आप एक और चीज गौर कीजिएगा, इसमें फेल नहीं है। फेलिया जो होता है ना, उसमें फेल होना जरूरी होता है। जुमला इस्मिया की रो से मसनद अलैह को इसम या मुब्तदा कहेंगे, और मसनद को इसम सिफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इसको खबर भी कहेंगे। जुमला इसी इस्मिया में इसम और इसम सिफ्त पाया जाता है। अब आप देखिए, जुमलों को अलग अलग करना या उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक को जाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी या जुमला इस्मिया के जो अज्जा होते हैं, यानी बेटा उसको पार्ट्स को अलग कर देना। जुमला इस्मिया के चार अज्जा होते हैं, इसम या मुब्तदा, मुतल्लिक खबर, खबर और फेल ना। बेटा यहाँ से ना, ये मुतल्लिक खबर के हवाले से ये जरा गौर कीजिएगा। असलम घर में मौजूद है। खबर क्या है इसमें, आप मुझे ये बताएं। असलम घर में मौजूद है, ये खबर दी गई है, तो खबर है क्या इसमें? बेटा घर में मौजूदगी उस बंदे की जो है ना, ये खबर है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप देखें, जब हम इस जुमले की बेटा जुमले की इसमिया जुमला इस्मिया की रूह से तरकीब नाहवी करेंगे, तो वो कुछ इस तरह होगी। असलम मुब्तदा या इसम, और बेटा उसके बाद घर में मुतल्लिक खबर, और फिर बेटा मौजूद जो है ना, वो खबर है फेल नाकस, ठीक है फेल नाकस है इसमें। ये बेटा मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ये मुझे पता है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सॉरी 9th में की होगी, लेकिन आपका जो ग्रेड बनता है ना, उसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों को बेटा आप कहीं भी इंटरलिंक कर सकते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपने जहन में रखना है। क्वेश्चन आपको आ सकता। जुमला फेलिया ऐसा जुमला है जो फाइल और फेल से मिलकर बनता है। जुमला फेलिया के एतबार से फाइल को मसनद अलैह और फेल को मसनद कहेंगे। जैसे अकरम सोया, इस जुमले में अकरम मसनद अलैह या इसम कहलाएगा और सोया मसनद यानी फेल होगा। अब बेटा इसी तरह से देखिए, फेलिया को जब आप डिवाइड करते हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। अब किस तरह से आएंगे, ये वाली चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट। बेटा देखें, असलम ने कलम से खत लिखा, इस मिसाल में इसम फाइल, कलम से मुतल्लिक फेल है, और खत मफूल और लिखा फेल है। तो बेटा ये मुतल्लिक फेल जो है ना, एडवर्ब होता है आपका, इसके हवाले से भी क्वेश्चन आता है। अब देखें, यहाँ पे खत लिखना आपका फेल है, तो वो फेल किस चीज से हुआ, कैसे हुआ, कब रूनमा हुआ, ये सारे आपके मुतल्लिक फेल हैं, ठीक है। अब मुतल्लिक फेल के हवाले से भी आता है। इमदादी फेल और मावन फेल जो है वो तो लाजमी आएगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा आप लोग बेटा। उसमें ये होता है कि यहाँ तो बेटा आपका देखिए एक ही फेल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाज औकात
بیٹا آپ میں سے چلے مجھے کوشچن کا آنسر دیں کہ آپ کو پتا ہے بیٹا معاون فعل یا امدادی فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اگر نہیں پتا تو مجھے رپلائی دیں۔ مس بتا دے اس کے بارے میں۔ گڈ بیٹا، اس میں نا یہ آپ کو آئے گا، یہاں میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا بیٹا دیکھیں ایک مثال لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ، یہ والا جملہ دیکھیں۔ اب یہ تو خیر طویل جملہ ہے لیکن اس پہ ذرا فوکس کیجئے گا۔ جب ہم اس جملے کی جملہ اسمیہ کی رو سے ترکیب نحوی کریں گے تو وہ کچھ یوں ہوگی۔ اگر ہم بیٹا صرف اتنا جملہ بولیں، آپ لوگ مجھے بتائیں کیا یہ جملہ مکمل ہوگا؟ کچھ یوں ہو، اس سے کیا یہ جملہ جی آپ کا مس، مکمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ نہیں ہو رہا مس۔ نہیں ہو رہا۔ آپ بیٹا جی ایسا کریں کہ بیٹا اس کو کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ بیٹا، یہ مجھے نا کچھ اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے ہیں میری کلاس کے، ٹھیک ہے، اور وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو لنک سینڈ کر دوں۔ بیٹا یہاں دیکھیں ترکیبیں، یہاں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کچھ یوں ہو تو بیٹا یہ آپ کا جملہ نامکمل ہے، لیکن یہ ہونا جو ہے نا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ ہونا کیا ہے بیٹا؟ فعل۔ اور گی جو ہے نا بیٹا جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا فعل ہے، لیکن یہ جانا جو ہے نا یہ بیٹا گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کی اب آپ دیکھیں کہ ہوگی لگانے سے آپ کا جملہ مکمل ہو گیا نا۔ اب جی اس مس۔ میں بیٹا دو فعل آئے، ایک آپ کا آ گیا بیٹا ہونا اور دوسرا آپ کا بیٹا آ گیا جانا، ٹھیک ہے؟ اب دو فعل آ گئے نا آپ کے یہاں پہ، تو ان دونوں میں آپ بیٹا دیکھیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اصل فعل کیا ہے۔ اصل فعل بیٹا کیا ہے؟ اصل فعل بتائیں بیٹا۔ ہونا۔ ہونا، گڈ۔ اب مکمل جو کر رہا ہے اصل فعل کو وہ جانا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں جانا جو ہے نا یہ مصدر ہے، اور آپ کو بیٹا ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے نون الف نا کی علامت ہوتی ہے نا مصدر کے لیے، تو یہ اب آپ کا جب مصدر جو ہوتا ہے نا وہ فعل کیسے بنتا ہے یہ بھی میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ جب اس کے ساتھ بیٹا زمانہ لگتا ہے، زمانہ آ جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اب جانا کو جب ہم نے بیٹا دیکھیں، ہونا کو ہم نے لکھا نا ہو، اس کا مطلب کہ یوں ہوگی، ہو گیا یعنی گی۔ جانا جو ہے نا یہ بیٹا گیا کی صورت میں آ گیا، لیکن اس میں کا ہوگی آنے والے زمانے کو شو کر رہا ہے نا، مستقبل کو شو کر رہا ہے، لیکن اس کی بیٹا حالت بے شک چینج ہو جاتی ہے، لیکن یہ اصل جو ہے نا اس کا مصدر جو ہے وہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ہونا فعل، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہمارا فعل ہی دوسرے فعل کی ہیلپ کر رہا ہے، فعل ہی دوسرے فعل کی ہیلپ کر رہا ہے، ہونا فعل جو ہے اس کو مکمل کر رہا ہے جانا گی کی صورت میں، فعل کی صورت مصدر، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ کا اصل فعل ہوا ہونا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اصل، اور اس میں بیٹا جانا جو ہے نا یہ کیونکہ مدد کر رہا ہے اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے، اصل کی املاء ٹھیک کر امدادی۔ لے جی بیٹا، یہ آپ کا امدادی فعل، بیٹا اس کے نام میں بھی ہے نا کہ وہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، امدادی فعل، ٹھیک ہے؟ اب بیٹا یہاں پہ اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے معاون۔ معاون کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے؟ معاون فعل کا کیا مطلب ہے؟ مددگار، ٹھیک ہے؟ ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو اب بیٹا یہ جو ہے نا آپ کو اس صورت میں کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ اصل فعل کیا ہے، امدادی فعل کون سا ہے، اس جملے کے اندر کو بیٹا کوئی بھی ورڈ آپ کو جیسے ہونا لکھ دیں اور پوچھیں آپ کو یہ اصل فعل ہے، امدادی فعل ہے یا کیا ہے، یا اس میں سے نشاندہی کریں، تو یہ بیٹا آپ کا ایک SLO ہے، اس کو لازمی یاد کرنا ہے، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بیٹا جو میں نے پیپر دیا تھا بچوں کو وہ بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ پیپرز کے حوالے سے سالو کروانا چاہ رہی ہوں، تو آپ لوگ بیٹا یہ آپ کو بیٹا شیئر ہو رہی ہے یہ اسکرین یا نہیں ہو رہی ہے مجھے آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو رہی ہے مس۔ ہو رہی ہے بیٹا پیپر والی؟ جی مس۔ اچھا بیٹا اب آپ دیکھیں، اب اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کو یہ سارے ملیں گے جی بیٹا۔ کوشچن ہے کوئی آپ کا؟ نو میم، آپ کو بتایا کہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے۔ ٹھیک، تو آپ بیٹا یہ ذرا سالو کریں۔ غزل کا اہم اور بنیادی جز کیا کہلاتا ہے؟ مطلب مکتا۔ جی بیٹا مکتا۔ مکتا نہیں بیٹا، مکتا نہیں ہے، غور کریں۔ مطلب ہوگا ٹھیک، نہیں بیٹا مطلب بھی پھر قافیہ ہوگا ٹیچر، کیونکہ ردیف کا تو کچھ غیر مردف اور دوسرے غزل بھی آ جاتا ویری گڈ بیٹا، ردیف جو ہوتی ہے نا اس کے بغیر بھی غزل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس غزل کو کہتے ہیں غیر مردف، اور مطلع تو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے نا میں سمجھتی ہوں وہ کافی ہے،
قافیہ کے بغیر نہیں ہو سکتی نا. لیکن دیکھیں بعض اوقات مقطع بھی نہیں ہوتا, آخری شعر ہوتا ہے, تو مطلع قصیدے کا بھی بنیادی جز ہو, لیکن بنیادی نہیں ہے. اب اس وجہ سے بیٹا آپ کا قافیہ بند. جس نظم میں کسی کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ قصیدہ. گڈ, قصیدہ. بیٹا کیونکہ مثنوی کا تو آتا ہی نہیں ہے نا, اس کے تو ہر دو مصرے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ہم قافیہ ہوتے ہیں, لیکن اگلے شعر کا قافیہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. مرثیہ جو ہوتا ہے اس میں واقعات کربلا ہے, اور منقبت میں صحابہ کرام کی تعریف. یہ میں اوور آل بیٹا آپ کو سارے ایم سی کیوز کروا رہی. شعر کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی. عربی کا ہے, ٹھیک ہے. سورۃ الشعراء. آگے بیٹا دیکھیں, خط لکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مکتوب عالیہ نہیں بیٹا, یا قاری. مکتوب علیہ. نہیں, کاتب. کاتب, ٹھیک ہے, کاتب کہلاتا ہے مس لکھنے مکتوب والا. عالیہ پڑھنے والا پھر ہوتا ہے. نہیں بیٹا, اصل میں یہ مکتوب علیہ ہوتا ہے, جس کو مکتوب کہتے ہیں خط کو جس کو لکھا جا رہا ہے, اور کاتب تو لکھنے والا ہو گیا نا, کاتب علیہ تو نہیں ہوتا نا, یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا نا. اب کاتب, مکتوب علیہ وہ جس کو لکھا جا رہا ہے. روداد کی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی. جی بیٹا, فارسی کا. اور افسانہ کا بنیادی اور لازمی جز کیا ہے؟ انجام. بیٹا افسانہ جو ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کا کانسیپٹ دیتا ہے, تو ایک جو ہے اس کا تو وحدت کانسیپٹ تاثر دیتا ہوگا ہے نا. ٹیچر. جی بیٹا, ٹیچر میم وحدت کردار تاثر. وحدت تاثر. بیٹا واحد سے نکلا نا, یہ سمجھ لیں آپ, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کا, ایک زندگی کا پہلو, ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ اس کو پڑھیں گے, وہی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک ٹائم, ٹھیک ہے. افسانے میں ایک کہانی ہوتی ہے, ایک مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے. جزوی بیٹا واقعات اور کہانیاں کم ہوتی ہیں, شارٹ سٹوری بھی اس کو کہتے ہیں نا, تو یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. اصطلاح میں 2 مصروں پر مشتمل کلام کیا کہلاتا ہے؟ یہ تو بڑا آسان سا ہے آپ کا. شعر. شعر. گڈ. پھر مطلع کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ تلو ہونا. تحریر میں جملے کے اختتام پر کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ اتما. سامنے دیے گئے حروف میں حروف تشبیہ کس جز میں شامل ہے؟ اگر, کاش, مانند. مانند. ویری گڈ, مانند. مانند. کیونکہ یہ بیٹا حروف ہیں آپ کے. اگر جو ہے یہ تو آپ کا, کاش, اگر کون سا حرف ہے یہ بھی بتائیں ذرا مجھے. اگر آپ نے سبق یاد نہ کیا تو, استاد اکثر کہتے ہیں نا, تو بیٹا دیکھیں, اگر یہ حرف تنبیہ ہے, تنبیہ کرنا کسی کو, اگر تم نے یہ کام کیا تو. آگے دیکھیں, کاش, حروف خواہش, تمنا. تمنا. گڈ. اس کے بعد واہ واہ, حروف وہ کیا کہتے تھے ٹیچر اسے. تحسین, وہ شاباش دی جاتی ہے نا بیٹا, شاباش دی جاتی ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیں بیٹا نیکسٹ, اس میں بچتا ہے مانند, جیسے, اس کا مطلب ہی جیسے ہوتا ہے نا, یہ حرف تشبیہ ہے. اچھا آگے بیٹا مجھے بتائیں, لوح قلم, کم و بیش, غزل و نظم, رقبات کی کون سی قسم ہے؟ اطفی. ویری گڈ. اطفی. اب دیکھیں, ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز کروائی ہے اور یہ اس کوشچن میں موجود ہے. مصدر کی علامت کس جز میں موجود ہے؟ نمبر 1 نا. آپشن پہ, نمبر 2, 3 یا 4؟ نون والے میں ٹیچر وہ تیسرا. نہیں بیٹا, ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے مصدر. بیٹا آپ کا فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر, پہلے مصدر کی کنڈیشن میں ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا, جانا, آنا, سونا, کھانا, پینا, یہ سارے مصادر ہیں آپ کے. تو یہ نون الف نا والا ہوگا نا ٹیچر, یس, بی والا. نون الف نا والا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. 2 مختلف معنی رکھنے والا ایک ہی لفظ قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ متضاد. نہیں سوری بیٹا, یہاں پہ کیا. اللہ کے بندو, یہ دیکھو یہاں سے میں, دو معنی. جی, زمانی کے اوپر سے نا یہ ذرا نقطہ ہٹا کے دیکھو کیا بنے گا. دو معنی. 2 دو معنی معنی. تو کیا ہوا پھر, زمانی ہوا نا آپ کا. اب مس آپ کو میں یہ, وہ دوسرا آدھا سینٹینس پڑھا نہیں نا, اس وجہ سے مجھے لگا کہ وہ مختلف ہے تو متضاد ہوگا نا, اس لیے میں ٹیچر وہ غلط ہو گیا. بیٹا آپ نے یہ نہیں پڑھا ابھی تک نہیں زمانی مس میں لفظ؟ کہہ رہا ہوں, میں پوری اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی کوشچن کی. اچھا, کوشچن کی 2 مختلف معنی رکھنے والا ایک ہی لفظ قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ 2 مختلف معنی رکھنے والا ایک ہی لفظ. تو 2 معنی بیٹا, زو معنی کو آپ اسی لفظ کے معنی سے ہی دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہے آپ کا, کنایا اور مجاز مرسل قواعد میں کس علم کا حصہ ہیں؟ علم بیان. علم بیان. غزل یا نظم میں ہو دہرائے جانے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف. ویری گڈ, ردیف کہلاتے ہیں. بیٹا کلام میں بیک وقت تو متضاد الفاظ کا استعمال کون سی صنعت ہے؟ صنعت تضاد. جی, تضاد صنعت ویسے تضاد. متضاد سے نکلا نا, تو صنعت تضاد. اب آپ دیکھیں استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 3. 3. جی, اور تخلص اسم معرفہ کی قسم سے تعلق رکھتا ہے. ابھی یہ میں نے گرامر آپ کو کروائی ہے,
बताएं मुझे। हासिल मस्दर, इसम मौसूल, इसम इशारा या इसम अलम? इसम इशारा। नहीं बेटा, इशारा तो यही होता है कि ये चीज उठा इसमें दो, अलम, वो पकड़ लो। क्या बेटा? अलम टीचर हो हाँ जी। सकता है। जी जी, अलम। बिल्कुल ठीक। आगे देखिए बेटा, इस्तिलाह में मक्ता का दूसरा मिसरा क्या है? मिसरा सानी। बेटा यहाँ पे ना मिसरा सानी बिल्कुल ठीक है। तरा मिसरा वो मिसरा होता है जो किसी मुशायरे वगैरह में बेटा दिया जाता है। पहला मिसरा जिसकी तर्ज पे या तरा पे लोग जो है वो बेटा गजलें डिफरेंट लोगों ने लिखनी है ना, तो एक ही मिसरा दे दिया, उसको तरा मिसरा बोलेंगे। और पहला मिसरा जो होता है वो मिसरा अव्वल हो गया। तो बेटा मक्ता भी क्योंकि शेर होता है ना, तो इसका दूसरा मिसरा बिल्कुल ठीक। बेटा अब्दुल्ला आपने बहुत अच्छा सही बताया, ये मिसरा सानी है आपका। ठीक है जी। अभी कोई आपका बेटा क्वेश्चन? आज ये मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं और इसी के ग्रामर भी आप लोगों को मैंने करवाई है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें। इसके अलावा आपका कोई माइंड में कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो? मिस हमारे सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उर्दू के? सेक्शन कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? सी मीन्स आपका जो क्रिएटिव राइटिंग वाला बेटा। यस मैम। बेटा वो तो तशरीह वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपके। ये बेटा मैंने एक लेक्चर आपका बनाया हुआ है इस पे पूरे पेपर के हवाले से, दो लेक्चर्स ठीक है अलग अलग आपके। हिस्सा दोम सोम का अलग लेक्चर, और ये पूरा ओवरऑल बेटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया था एक पूरे लेक्चर में। ठीक है, आप उसको देखें, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक रूब्रिक्स वाला जो मैंने बनाया है कि आपके पेपर की मार्किंग कैसे होगी, उसकी भी मैंने आपकी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दी है, ताकि हर बंदे को इल्म हो कि हमें किस किस तरह से चेक किया जा सकता है। आप बेटा वो सारे लेक्चर्स सुने और आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बेहतरीन नंबर ले पाएंगे। बेटा मैंने आप लोगों को कुछ पेपर्स भी सेंड किए थे, मॉडल पेपर्स, सॉल्व पेपर्स, वो बच्चों के पेपर्स थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चों ने बेटा रैंडमली मैंने आप लोगों को भेजे, लेकिन हर बच्चे की मुझे जो एफर्ट नजर आई है ना कि वो अपने उस्ताद को खुश करने के लिए या मुझे, कि मैं हर बच्चे का पेपर जो है बढ़ एक से बढ़कर एक है। और ये प्री बोर्ड के पेपर थे, और जब इंशाल्लाह इनके एनुअल पेपर होंगे तो ये और भी मेरे बच्चे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी बेटा उसी तरीके से मैंने इसलिए भेजे थे कि आप लोग भी देखें। अब मैंने आपको कोई 10 पेपर थे जो मुख्तलिफ जगहों से बेटा लेके आपको पिक्चर्स सेंड की थी, और हर बच्चे को आप देखें कि दरख्वास्त का पैटर्न, कहाँ पे अलामत लगानी है आपने, किस जगह पे आपने मिसरा लगना लगेगा आपका, कहाँ पे आपका शेर आएगा, और शेर आएगा तो अलामत आएगी, मुरक्कबात, शेरी महासन, सब हर बच्चे ने बेटा अपने तौर पे एफर्ट्स की हुई हैं। तो इसी तरीके से बेटा आप लोग भी करें। और जो जो चीज़ें बेटा मेरे पास इंशाल्लाह आती रहेंगी, मुख्तलिफ बच्चों से भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुद क्रिएट करती हूँ, कुछ चीज़ें बेटा मुझे पहुंच जाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को मैं शेयर कर, क्योंकि बेटा इल्म जो होता है ना उसको जितना आप शेयर करेंगे ये उतना ही बढ़ जाएगा। आप लोग भी किया करें, जो भी चीज़ है, जो भी बात आपको पता चले आप उसको शेयर करेंगे ना, तो उससे ये होता है बेटा आपका रिवाइज भी हो जाता है, आपका क्लियर भी हो जाता है। और कोई भी क्वेश्चन आप करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको, आप मुझसे पूछें। आपकी बेटा जो आपके कमेंट्स या आपके जो होते हैं ना क्वेश्चंस, वो फिर मुझे मोटिवेट भी करते हैं, और आगे की तरफ भी होता है कि हमने मजीद आगे कौन सा पॉइंट हमारा मिस हो गया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी बेटा अब्दुल्ला। मिस ये मरकबे जारी और कता का एक बार बता दें। मुरकबे जारी, बेटा ये वो हरूफ, हरूफ का पता है आपको? जी हरफे मिस। जार, ये वो मुरकबात होते हैं जिनमें बेटा ये हरफे जार भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, पर तक ने से वगैरह ये सारे हरूफ जहाँ पे आ जाए ना, तो वो वाले आपके मुरकबात, अगर कोई लफ्ज बन जाए उससे कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अतफ देखे ना, अगर मुरकबे अतफी है ना तो उसके हरफे अतफ, तो सीफी है तो उसमें किसी चीज की सिफ्त है। मरकबे अजाफी है तो वो तो जेर जबर पेश या का अलिफ, काफ अलिफ का की के का जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना, जो आपको मानी या मफहूम दे रहे होते हैं। तो ये चीज। और एक आपने और कौन सा क्वेश्चन बेटा किया था? मिस मैंने किता का किया था, वो नज्म, शेर और उसके आगे जो लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ठीक है बेटा। किता और रुबाई, ये मैं एक लेक्चर में बेटा वैसे आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा आपकी ये हैयत है, ठीक है, नज़म, शेर, किता और रुबाई जो है ना, ये हैयतें हैं आपकी। जिस तरह से बेटा आपके दो देखें, आपका एक शेर जो बनता है ना वो दो मिसरों से बनता है। सबसे पहले मिसरा, ठीक है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में पूरा बताया था, एक से एक सतर जो होती है वो मिसरा होता है।
अब 2 मिसरे मिलके क्या बनते हैं आपका शेर। इसी तरीके से बेटा जब आपके 3 मिलेंगे तो क्या बनेगा, बंद। बंद बंद तो खैर 2 से ज्यादा मिसरे आ गए तो बंद हो गया। अब जब 4 आते हैं ना बेटा, तो 4 से मुराद 2 शेर भी हो सकते हैं। तो अगर तो बेटा ये 4 मिसरे हैं, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हैं, तो ये रुबाई। ठीक है, रुबाई रुबा से 5 से निकला है। अगर यही वाले आपके बेटा 4 मिसरे, ये शेर भी हो सकते हैं, या आपके पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है किता। और मैंने देखा है बेटा रुबाइयात जो है ना, उसमें ज्यादातर तसव्वुफ पे लिखा जाता है, अल्लाह ताला की वहदानियत के हवाले से बात होती है, लेकिन जो किता होता है उसमें कोई भी मौजू, कुछ लोगों ने मज़ाहिया किताब भी लिखे हुए हैं, मिर्जा महमूद सरहदी के, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें बेटा आपका जो दोनों शेरों का एक मौजू होता है, एक कहानी होती है, इसके अंदर एक स्टोरी होती है, इसको किताब बोलते हैं। किताब होता है टुकड़ा, इसका मानी होता है टुकड़ा या पीस, हिस्सा। तो किता जो है वो आपकी गजल या नज्म के अंदर भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है। लोगों ने बेटा अलग से भी किताब लिखे। थोड़ा क्लियर हुआ बेटा आपको ये टॉपिक? जी मिस। रुबाई जो होती है ना बेटा, इसकी तो एक पेट कंडीशन हो गई ना, लेकिन इसमें कोई इस तरह की कंडीशन है, लेकिन मिसरे 4 ही होंगे, 2 शेर होंगे। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन आपका? मिस ये मुरक्कब जार का अगर एक जुमले में एग्जांपल दे दें। हाँ बेटा, ये कहाँ पे बात हो रही है? मिस सॉरी आपसे बार बार सवाल पूछा, लेकिन मिस ने पूछा था कि ये मुरक्कब जार का अगर आप एक एग्जांपल दे दें। मुरक्कबे जारी की आप कह रहे हैं ना? जी मिस, मैं पूरा नहीं नाम लिया। इस मिसाल आप मांग रहे हैं ना? ये बेटा मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है, ढूंढ के कुछ चीजें आपके, ताकि आपको थोड़ा सा सही क्लियर आ जाए। मिस आपको भी बार लिखिए बार बेटा, पॉइंट आप कैसे हो। नोट करें, कोई मसला नहीं बेटा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, ये एक उस्ताद का फर्ज है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बेटा मैं आपने पूछ लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये बेटा